Welcome students. Let's read the chapter Madam Rides the Bus. In the second part, we will read how Valli enjoyed her first journey in the bus, and we will also come to know her conversation with the conductor and some passengers. तो बच्चों सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं मैडम राइड्स द बस। इसके अंदर हम देखेंगे कि वल्ली कैसे अपनी पहली बस की यात्रा को एंजॉय करती है और उसकी बातचीत अलग अलग यात्रियों के साथ पर्टिकुलरली कंडक्टर के साथ कैसे होती है। One fine spring day, the afternoon bus was on the point of leaving the village and turning on the main highway when a small voice was heard saying, "Stop the bus, stop the bus." एक दिन बसंत के मौसम के अंदर दोपहर के समय बस है वो गांव से निकलने ही वाली थी कि एक आवाज़, एक छोटे बच्चे की आवाज़ है वो सुनाई देती है। बस हाईवे पर पहुंचने ही वाली थी और वो आवाज़ कह रही थी, रोको बस, रोको बस। एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ है वो बस को रुकाने के लिए हिल रहा था। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, बस है वो पहले से ही धीमी हो चुकी थी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, और जो कंडक्टर था उसने अपना सिर दरवाजे की खिड़की से बाहर निकालते हुए बोला, हरी देन टेल हुसोएवर इज टू कम क्विकली, क्योंकि कंडक्टर ने सोचा कि बच्चा है वो किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए बस रुकाने का प्रयास कर रहा है। उसने बोला कि जल्दी बुलाओ उनको। इट इज़ मी शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। उसने कहा कि मैंने बस के अंदर है वो चढ़ना है। बट नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, लेकिन बस है वो अब लगभग रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रेडी, ओ रियली यू डोंट से सो, और कंडक्टर ने कहा कि तुमने ही जाना है, तो आपने कहा नहीं कि मैंने जाना है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली, ऑल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने वल्ली ने कहा कि मेरे को कस्बे के अंदर, आगे कस्बे के अंदर जाना है। और वल्ली है वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी और उसने अपने पैसे कंडक्टर को दिखाते हुए बोला कि मेरे पास अपना किराया भी है। ओके ओके, यू फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप। कंडक्टर ने कहा कि ओके ओके, ठीक है ठीक है, पहले तुम बस के अंदर चढ़ो फिर मुझे किराया देना। और उसने अपना हाथ बाहर किया उसको बस के अंदर चढ़ाने के लिए। नेवर माइंड सेड वल्ली, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ एंड डोंट हैव टू हेल्प मी। वल्ली ने आगे से कहा कि मेरी चिंता मत करो, मैं खुद भी बस के ऊपर है वो अपने आप चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज ए जोली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर है वो मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, उसको मजाक करने की बड़ी ही आदत थी। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। और कंडक्टर ने आके कहा कि मेरे से गुस्सा मत हो, ठीक है, माई फाइन मैडम उसको संबोधित करते हुए बोलता है कि मेरे साथ गुस्सा मत हो। उसने कहा कि वहाँ पर आपके पास आपके लिए एक सामने सीट पड़ी है, ठीक है, और उसने सभी को कहा कि कृपा करके मैडम को सीट पर जाने के लिए रास्ता दे दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम मीन्स ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए दोपहर का समय था, तो ज़्यादा यात्री बस के अंदर नहीं थे। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन दी बस, बस के ऊपर 6-7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सब लोग वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली है वो अपनी थोड़ी हिचक से ऊपर आती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आई एंड शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो एक खाली सीट के ऊपर जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंगली, कंडक्टर ने आगे से हंसते हुए कहा कि क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं।
Then he blew his whistle twice and the conductor moved forward with a roar and the bus moved forward with a roar. उसके बाद उसने 2 बार अपनी विसल बजाई और बस है वो आगे आवाज़ करती हुई आगे बढ़ जाती है. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. कहता है ये एक बड़ी ही नई बस थी, चमकती हुई सफ़ेद कलर की बस थी और उसके ऊपर हरे रंग की स्ट्रिप्स बनाई हुई थी, हरे रंग की धारियाँ सी बनी हुई थी. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और उसका जो बाहर वाला हिस्सा था सामने वाला वो सिल्वर का बना हुआ था, सिल्वर के उसके दरवाजे थे. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउ द विंड शील्ड देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक. वल्ली के सामने आगे एक बड़ी घड़ी लगी हुई थी. दी सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और बस की जो सीटें थी वो बड़ी ही नरम और बड़ी ही आरामदायक थी. वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. वल्ली हर चीज़ को अपनी आंखों से देख रही थी. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने का प्रयास कर रही थी तो उसके आंखों के आगे एक गत्ते का या पर्दा है, वो मोटा कपड़ा है, वो आ रहा था. So she stood up on the seat and peered over the blind. इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर से बाहर झांकने लगती है. The bus was now going along the bank of the canal. बस है वो अब एक छोटी नहर के किनारे पर चल रही थी. The road was very narrow. रोड है वो बड़ा ही तंग था. On one side there was the canal. एक साइड तो उसकी नहर थी. And beyond it palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky. और दूसरी तरफ है वो दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा था और पाम के जो ट्री होते हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे थे. और ग्रासलैंड, ठीक है, घास के मैदान है वो दिखाई दे रहे थे. ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच. दूसरी साइड है वो गहरा खड्डे थे. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. और उसके आगे लहराते हुए बड़े बड़े हरे रंग के खेत थे. ग्रीन ग्रीन एज फॉर एज द आई कुड सी. और वो बिल्कुल ही हरे भरे थे जहाँ तक आंखों की नज़र जा रही थी. ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. उसने कहा कि बड़ा ही सुंदर दृश्य है. सडनली शी वॉज स्टेटल्ड बाय ए वॉइस. अचानक वल्ली को, शी यहाँ वल्ली के लिए आ रहा है, अचानक उसको एक आवाज़ है, उससे वो हैरान हो जाती है उसको सुन करके. लिसन चाइल्ड. एंड द वॉइस सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. और उस आवाज़ ने उसको कहा कि आपको खड़े नहीं होना चाहिए, आपको बैठ जाना चाहिए. सिट डाउन. शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. वल्ली खड़ी हो जाती, वल्ली देखती है कि किसने ये बात उसको कही है. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. ये वास्तव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा ही चिंतित था, क्योंकि वल्ली सीट पर खड़ी थी, वो गिर सकती थी. बट शी वॉज अनॉयड बाय दिस अटेंशन. लेकिन वल्ली है वो इस बात से गुस्सा खा जाती है. देर इज नो बडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, शी सैड हाउटिंगली. उसने कहा गर्व से कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो बच्चा नहीं है. आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स. तो मैंने अपने 30 पैसे हैं वो सब लोगों की तरह से दिए हैं. सो आई एम ऑल्सो नॉट ए चाइल्ड. मैं बच्चा नहीं हूँ. दी कंडक्टर चिम्ड इन. इसी बीच कंडक्टर है वो बीच में उनकी बात को टोकता है. ओ सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम. ये जो लड़की है ये बड़ी आयु की मैडम है. डू यू थिंक ए मियर चाइल्ड कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू दी सिटी ऑल अलोन. क्या तुम सोच सकते हो कि क्या एक छोटा बच्चा है वो अपना किराया भी दे सकता हो और वो सिटी के लिए अकेला यात्रा के ऊपर है वो आ सके. वल्ली शाउट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर. वल्ली है वो गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है. एंड सैड, उसने कहा, आई एम नॉट ए मैडम. मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज रिमेंबर दैट. इसे याद रखना. एंड यू हैव नॉट गॉट गिवन मी माई टिकट. और आपने मेरे को मेरी टिकट भी नहीं दी है. आई शैल रिमेंबर. उसने कहा कि मुझे याद है. एंड द कंडक्टर सैड. कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए. एवरीबॉडी लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू
और वल्ली भी हंस पड़ती है, सब लोग हैं वो हंस पड़ते हैं और वल्ली भी पिंड इन दी लाफ्टर, वल्ली है वो हंसती है। द कंडक्टर पंच द टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट है वो पंच की एंड हैंडेड इट ओवर टू हर, और वो टिकट उसने वल्ली को दे दी। सिट डाउन बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, उसने कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाओ और आराम करो वहाँ पर। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, और कंडक्टर ने आगे से मजाक करते हुए बोला कि जब तुमने सीट पर बैठने के लिए टिकट ली है तो फिर तुम खड़ी क्यों हो रही हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, उसने कहा कि मैं तो खड़ी होंगी। शी आंसर्ड, उसने कहा। स्टैंडिंग अप अगेन, वो दोबारा खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन दिस सीट यू मे फॉल, अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम्हें एक चोट लग सकती है। व्हेन दी बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, या फिर बस जब है वो एक तीखा मोड़ आएगा तो उस वक्त तुम्हें गिरने का डर है। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम बच्चा चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, वल्ली आगे से कहती है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने आपको बता दिया है। शी सैड इरिटेबली आई एम 8 years old, उसने कहा चिढ़ते हुए कि मैं तो 8 साल की हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, और आगे से वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं ही मूर्ख हूँ, तुम तो 8 साल की हो। दी बस स्टॉप, बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कई नए यात्री उसके अंदर चढ़ जाते हैं। एंड दी कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर उनकी टिकट बनाने में व्यस्त हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली को लग रहा था कि उसकी सीट है वो उसके ऊपर कोई और ना बैठ जाए, इसलिए वो बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बूढ़ी आयु की औरत है वो उसके पास आती है और उसके साथ बैठ जाती है बगल वाली सीट के ऊपर। एंड यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और उसने वल्ली को कहा कि क्या तुम अकेली हो, जैसे ही बस दोबारा से चलने के लिए तैयार होती है। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने देखा कि ये औरत है वो बिल्कुल ही बात करने योग्य नहीं है। सच बिग होल्स एंड शी हैड इन हर ईयर्स लॉब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, उसके कानों के जो सुराख थे वो बड़े बड़े थे और उसके अंदर उसने बेकार सी भद्दी सी झुमके डाल रखे हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट the woman was chewing and see the bitter juice that was threatening to spill over her lips at any moment, और उसने देखा कि वो पान चबा रही है। बिटल पान होता है और उसका जो पान का थूक है वो कभी भी नीचे गिर सकता था। हु कुड बी सोशलेबल विद सच ए पर्सन, कौन व्यक्ति ऐसी औरत के साथ बात करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्डली, वल्ली ने भी आगे से जवाब दिया कि वो अकेली ही आई हुई है। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने अपनी टिकट भी ली है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि एक आगे वाले नगर के अंदर कस्बे में जा रही है। विद ए 30 पैसे टिकट, इसने अपनी टिकट भी ली है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, वल्ली ने कहा कि तुम अपना काम करो, ओके तुम्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन उसको हंसी आ जाती है आगे से। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी हंस पड़ता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रोवल, लेकिन वो बूढ़ी औरत है वो इधर उधर की बातें मारती रही। एज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग वुमेन टू ट्रेवल अलोन, उसने उससे पूछा कि क्या छोटे बच्चे के लिए इस प्रकार से अकेले शहर में जाना ठीक है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम कस्बे में जाकर के वहाँ पर कहाँ पर आपको जाना है। वट इज़ द स्ट्रीट, किस गली में जाना है। वट इज़ द हाउस नंबर, या किस घर के अंदर जाना है। यू नीड नॉट बॉदर मी, ओके वल्ली आगे से बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद कर सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और उसने अपना चेहरा है वो खिड़की की तरफ कर लिया और फिर उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट दिस इज द second part of this chapter. The third part I shall take into the next video. Thanks for listening me and have a nice day.